Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन में नेक्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है टाइम पीरियड ऑफ एसएचओ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, उस बॉडी को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, एसएचओ। अब एसएचओ में दो ले चुका हूँ, एक प्रोजेक्शन भी ले चुका हूँ, साया, और एक मैं स्प्रिंग सिस्टम भी ले चुका हूं। तो मैं दोनों के लिए टाइम पीरियड निकालूंगा, लेकिन याद रखिए बेटा, हम असल में निकालेंगे प्रोजेक्शन के लिए। इस चैप्टर में हम आगे सिंपल पेंडुलम को भी पढ़ेंगे, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। हम जो भी चीज़ें निकालेंगे, टाइम पीरियड, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर वेलोसिटी वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं तो वो साया भी होगा, मैं स्प्रिंग सिस्टम भी होगा, इसी तरीके से पेंडुलम भी होगा। लेकिन ये फार्मूले निकालने जो आसान है वो मैं स्प्रिंग सिस्टम नहीं, बल्कि प्रोजेक्शन के लिए। याद रखिए, हम कोई भी फार्मूला निकालेंगे प्रोजेक्शन के लिए। प्रोजेक्शन चूंकि एसएचओ है तो उसको डायरेक्ट फिर हम ओरो में कन्वर्ट करेंगे, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। खैर, असल में स्प्रिंग के लिए या पेंडुलम वगैरह के लिए ये एक्सप्रेशंस वेलोसिटी के, टाइम पीरियड के निकालना बड़ा मसला होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम निकालेंगे किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए। फिर उसको कन्वर्ट करेंगे बाकियों में। कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा। यानी मैं यहां पे भी टाइम पीरियड पहले निकालूंगा प्रोजेक्शन का। मुझे बताए एसएचओ क्या है, पी था या एन? वो तो एन था, प्रोजेक्शन था, तो मैं एन का टाइम पीरियड निकालूंगा क्योंकि एन एसएचओ है। अब जरा सोचें, एन का टाइम पीरियड मैं कैसे निकालूंगा? वेरी सिंपल। याद रखें, जब एक बॉडी गोल दायरे में जा रही है तो जितने वक्त में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी उसका टाइम पीरियड, तो उतने ही वक्त में साया भी एक वाइब्रेशन पूरा कर लेता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि बॉडी और साए दोनों का टाइम पीरियड आपस में क्या है? सेम। तो मैं निकालना चाह रहा हूं टाइम पीरियड किसका? एसएचओ का। एसएचओ मीन प्रोजेक्शन का। लेकिन प्रोजेक्शन का टाइम पीरियड उतना ही होता है जितना पॉइंट पी का है, तो मैं पी का निकाल लूंगा, दोनों सेम होंगे। द टाइम टेकन बाय पॉइंट पी टू कंप्लीट वन सर्कल will be equal to the time taken by the projection to complete one vibration। ये तो नहीं है ना कि बॉडी हरकत करेगी, चक्कर पूरा करेगी और साया जो है अभी पीछे आ रहा है, अभी टाइम लेगा, नहीं, इस तरह तो नहीं होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं टाइम पीरियड निकालूंगा प्रोजेक्शन के लिए, और प्रोजेक्शन का टाइम पीरियड उतना ही होगा जितना इस पॉइंट पी का है। तो पी का निकालो तो वो साया का हो जाएगा, साया एसएचओ है, इसका मतलब एसएचओ का हो जाएगा। मेरा कहने का मकसद है मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जनाब, मैं टाइम पीरियड किसका निकालूंगा? साया का। साया के लिए निकालूंगा किसका? पॉइंट पी का। अब पॉइंट पी का निकालूंगा तो मैं पॉइंट वही बातें कर दी। लेट अस कंसिडर a point P which is revolving in a circle of radius r and center O with uniform linear speed Vp, uniform angular speed omega as shown in the figure. Suppose A is the initial position of the body and after time t it makes an angle theta at the center of the circle. Then from point P draw perpendicular which cuts the diameter AB at point N. It means that N is the projection of point P on the diameter AB. It is clear from the figure that one point P will revolve in the circle. Its projection N will show simple harmonic motion on the diameter AB. अब हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि we know that V is equal to S by T। ये मैं फार्मूला किसके लिए लगा रहा हूं? इस पॉइंट P के लिए। तो यहां पे मैं VP लगा दूंगा, T उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से T निकालूंगा तो VP उधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये मैं टाइम पीरियड निकाल रहा हूं या टाइम निकाल रहा हूं किसका? पॉइंट पी का, एक चक्कर वाला टाइम। लेकिन पॉइंट पी का एक चक्कर वाला टाइम वही होगा जो साए वाला होगा। साए वाले का मतलब है टाइम पीरियड होगा। इसका मतलब है कि ये टाइम पीरियड मालूम करने के लिए मुझे पॉइंट पी के एक चक्कर वाला फासला, तो जरा सोचो, जब पॉइंट पी एक चक्कर पूरा करेगा तो उसका फासला किसके बराबर होगा? 2πr, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, दायरे का मुहीत, मुकम्मल जो फासला है।
और जाहिर है मैं पॉइंट पी की वेलोसिटी ले रहा हूँ, वो किसके बराबर है, मैंने लिखी हुई है आर ओमेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। सो टी बराबर होगा 2 पाई बाय ओमेगा। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ एसएचओ। मेरा टॉपिक खत्म हो गया। तो मेरा टॉपिक का नाम क्या था, टाइम पीरियड ऑफ एसएचओ। तो आप किस तरह कहोगे, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P which is revolving in a circle of radius r and center O with uniform linear speed Vp, uniform angular speed omega as shown in the figure. Suppose A is the initial position of point P and after time t it makes an angle theta at the center of the circle. From point P draw perpendicular which cuts the diameter AB at point N. It means that N is the projection of point P on the diameter AB, and it is clear from the figure that one point P will revolve in the circle is projection and will show simple harmonic motion on the diameter AB. Now the time period of projection n will be equal to the time taken by point P to complete one circle. तो इस फार्मूले में एक सर्कल वाला फासला लगा दे और Vp r ओमेगा। If we represent the time period of the projection by capital T, तो यहाँ पे लगा दें कैपिटल T, मेरे पास आ जाएगा। वैसे मेरे टॉपिक का नाम था टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचओ। तो बेटा टाइम पीरियड मेरे पास आ गया, इसी टाइम पीरियड को मैं उल्टा कर लेता हूँ, तो इसको भी उल्टा कर दूंगा, ओमेगा बाई 2 पाई। 1 बाई टाइम पीरियड इज नोन एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो जनाब मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई, तो टाइम पीरियड भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गया, मेरा टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन मेरा टॉपिक प्रोजेक्शन की हद तक खत्म हो गया। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम, सो वेरी सिंपल बेटा, मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए मैंने ए का क्या फार्मूला निकाला था, -k/m(x), अगर आप लोगों को याद हो तो, और सर्कल के लिए -ω²x। बेटा इन दोनों अगर आपको याद हो, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन थी, ये भी थी, दोनों को कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, -ω² बराबर होगा -k/mx। दिस विल कैंसल दिस, दिस विल कैंसल दिस, आप अंडर रूट ले लो, सो ओमेगा मेरे पास आ जाएगा √k/m। ये ओमेगा आप इसमें पुट करो तो जनाब स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t 2 पाई इस डिवाइड बाय ओमेगा, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये उल्टा हो जाएगा, √m/k आ जाएगा। अगर आपको याद हो बेटा, आप लोगों ने मैट्रिक में मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का ये फार्मूला पढ़ा था, तो जरा सोचिए, मैंने डायरेक्ट नहीं निकाला, ये मैंने प्रोजेक्शन वाले फार्मूले में वैल्यू पुट की। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम पहले फार्मूले निकालेंगे प्रोजेक्शंस के लिए, ज्यादातर फार्मूले प्रोजेक्शंस के लिए हम निकालते हैं, फिर उनको कन्वर्ट करेंगे अदर एसएचओस के लिए, कैसे, इस तरह ओमेगा की वैल्यू पुट करके। अब इसी को उल्टा कर दूंगा तो 1/2 पाई, ये उल्टा हो जाएगा, √k/m आ जाएगा। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। तो चूंकि 2 एसएचओस थे, दोनों के टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकल आए। आप यहाँ तक करें फिर भी सही है, वो करें और भी सही है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्शन और जो वो है क्या कहते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम है, दोनों आ गए। तो मेरे टॉपिक का नाम था जनाब टाइम पीरियड ऑफ एसएचओ। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचओ मैंने करा दिया जनाब। इसी तरीके से अब मैं कुछ और मुख्तलिफ पैरामीटर्स डिस्कस करूंगा एसएचओ के। मतलब ये है कि मुझे ये बताएं, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था कि जब बॉडी गोल दायरे में जाएगी तो एक रफ्तार से जाएगी, लेकिन साया एक रफ्तार से नहीं जाएगा, साया कभी तेज होता जाएगा कभी स्लो। इसका मतलब है अगर साई की मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो वो वेलोसिटी उसकी एक खास लम्हे पर होगी, अगर उससे थोड़ा सा करीब आ गया, दूर चला जाए तो वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी। तो मेरे टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एसएचओ, या द स्पीड ऑफ एसएचओ एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे पर। मैं इसके लिए असल में क्या निकालना चाह रहा हूं, फार्मूला निकालना चाह रहा हूं। तो मेरे टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एसएचओ। बात वही आ गई फिर बेटा, एसएचओ से क्या मुराद है, प्रोजेक्शन। तो मैं पहले निकालूंगा प्रोजेक्शन के लिए फार्मूला। तो मेरा टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एसएचओ। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल बेटा। मैंने पहले भी कहा था कि एसएचओ क्या है, पी है या एन है, एन। तो जब एन है तो मैं एन की स्पीड निकालना चाह रहा हूं। एन की स्पीड मैंने पहले क्या कहा था, किसके बराबर है, पी के? नहीं, मैंने कहा था पी के कंपोनेंट के। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एन विल बी इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी। अब एन की जो इंस्टेंटेनियस किसी भी लम्हे पर स्पीड है उसको मैं वी कहता हूं। अब वीपी नहीं होगा, वीपी का एक्स कंपोनेंट होगा। सो वेरी सिंपल, उसके एक्स कंपोनेंट के लिए मैं यहां से लेकर यहां तक एक कंपोनेंट
यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा कंपोनेंट कर देता हूँ। याद रखिए बेटा, ये एंगल और ये एंगल आप इसमें सेम है। अभी आखिर में थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा खैर कि कैसे सेम है, या चलें अगर आप करते हैं तो मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह ले रहा हूँ, ये इस तरह है, ये इस तरह है। याद रखें बेटा, ये थीटा है, ये लकीर सीधी जा रही है, अगर इसको भी मैं सीधा कर दूं तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, क्योंकि मैट्रिक में हमने पढ़े थे कि ये एंगल और ये एंगल आप इसमें सेम होते हैं, अल्टरनेट एंगल से ये आप इसमें सेम होते हैं। इसका मतलब ये एंगल सेम है। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये इसमें 90 डिग्री है। अच्छा, ये टोटल किसके बराबर है? ये 90 है। अब इस 90 में मैंने ये बता दिया थीटा, तो सिर्फ ये कितना रह जाएगा? इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, सॉरी इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें। ये जनाब थीटा है, तो ट्राइंगल के अंदर ये कितना रह जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये 90 है। सपोज इसको मैं अल्फा कहता हूं। ट्राइंगल में ये एंगल है अल्फा, दूसरा एंगल है 90, तीसरा एंगल है 90 माइनस थीटा। तीनों को मैं प्लस कर देता हूं, किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। 90 आ जाएगा 180, तो क्या आ जाएगा? अल्फा बराबर होगा ये 180 अपनी जगह पर, ये 180 उधर जाकर माइनस, ये माइनस उधर जाकर प्लस थीटा, ये कैंसिल होकर अल्फा इज इक्वल टू थीटा। मेरा कहने का मकसद है ये अल्फा नहीं है, थीटा है। मेरा कहने का मकसद है ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। मैंने प्रूफ कर दिया। वैसे बेटा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में एक मैथमेटिकल थ्योरम है, और वो थ्योरम ये है कि द एंगल बिटवीन एनी two lines must be equal to the angle between their perpendiculars। जनाब ये है मेरे पास एक लाइन नंबर 1, ये है मेरे पास लाइन नंबर 2। 1 और 2 लाइन के दरमियान ये एंगल है, द एंगल बिटवीन एनी 2 लाइन्स। अच्छा, ये इस तरह आ रहा है, ये बिल्कुल नीचे आ रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो जनाब ये एक परपेंडिकुलर हुआ। अच्छा, ये इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है, कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो ये दूसरा परपेंडिकुलर हुआ। एक परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर ये है, 2 परपेंडिकुलर के दरमियान ये एंगल बन रहा है, 2 लाइन के दरमियान ये एंगल बन रहा है। लाइन्स के दरमियान जो एंगल होगा, उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान एंगल होगा, वो सेम है। तो बेटे ये मैथमेटिक्स का थ्योरम है, मैंने प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे वाई में टीचर पूछ भी ले तो आप कह सकते हैं कि बेटा उनको बता सकते हैं कि सर ये एक मैथमेटिक्स का थ्योरम है कि द एंगल बिटवीन एनी 2 लाइन्स मस्ट बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर्स। तो मेरा कहने का मकसद है ये एंगल सेम होगा। अब हम जनाब इंस्टेंटेनियस स्पीड किसकी निकाल रहे हैं? SHO, n की। n की स्पीड p के बराबर नहीं होगी, उसके x कंपोनेंट। ज़रा सोचें, ये p की स्पीड है, vp इज इक्वल टू r ओमेगा, ये इसका x कंपोनेंट है। x कंपोनेंट थीटा के सामने आ रहा है। सामने का मतलब ये है कि ये r ओमेगा साइन थीटा होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि द स्पीड ऑफ द पॉइंट p और उसका जो x कंपोनेंट होगा वो r ओमेगा साइन थीटा आएगा। साथ में हम माइनस का निशान भी लगा लेते हैं। माइनस का निशान का मतलब है कि ये स्पीड इस जानिब है, इस जानिब का मतलब ये है कि इस केस में ये अलोंग माइनस x एक्सिस है, तो माइनस लगा दे। आपकी किताब में वैसे से नहीं लिखा हुआ, सही तरीका ये। तो जनाब द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू माइनस r ओमेगा साइन थीटा। मैं किसकी स्पीड निकाल रहा था? SHO क्या है? n। तो n है ना, उसकी स्पीड निकल आई ना, फार्मूला निकल आया। मेरा कहने का मतलब है मेरा टॉपिक खत्म हो गया बेटा, टॉपिक खत्म हो गया है। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मजीद आगे लेकर जाना है। कैसे लेकर जाना? आप यहां पे भी खत्म कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इसमें मशरूटियां करते हैं। क्या मशरूटियां करते हैं? इसमें साइन थीटा की वैल्यू लगा दो। वैसे मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ SHO वो निकल आई। किसी भी लम्हे पर स्पीड निकालने के लिए उस लम्हे का एंगल लगा दो, बात खत्म। अगर आप साइन थीटा इसमें लगाना चाहते हो, ये ट्राइंगल ले लो, यही ट्राइंगल में दोबारा ले लेता हूं, ONP थीटा
दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज r। साइन थीटा, जनाब इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लूंगा, साइन का फार्मूला है ओह अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। यार ये थीटा के अपोजिट साइड को मैंने कोई नाम नहीं दिया हुआ, हाँ इसको दिया हुआ है ये वाला x, इसको तो नहीं दिया, इसका मतलब मैं साइन नहीं लगा सकता। बेटा टॉपिक खत्म है, मशरूटियाँ कर रहे हैं, लेकिन मशरूटियों के लिए मेरे लिए मसला आ गया, साइन की वैल्यू नहीं लगा सकता, तो क्या करूँगा? कोई बात नहीं, आप एक और काम करो, हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप साइन निकालें, साइन स्क्वायर थीटा ये उधर जाकर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अंडर रूट कर लें तो साइन थीटा आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आप इस तरह करें कि इसमें आप कास की वैल्यू लगा दें, यहाँ से आप साइन तो नहीं निकाल सकते थे, कास निकाल सकते हो। कास का फार्मूला होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। ओए बता चुका हूँ, एडजेसेंट थीटा के एडजेसेंट क्या है x, हाइपोटेन्यूज क्या है r, तो कास थीटा आ जाएगा x बाय r, कास का स्क्वायर है x स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो साइन थीटा मेरे पास आ जाएगा जनाब 1। इसको मैं मज़ीद भी कम कर सकता हूँ, एलसीएम ले लें r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो साइन थीटा मेरे पास r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, ये अंडर रूट इसका भी है r स्क्वायर का भी है, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय r। ये साइन की वैल्यू में लगाकर इस इक्वेशन को मैं एक और फॉर्म भी दे सकता हूँ, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट बाय r। बेटा अब अंडर रूट हो गया तो आप प्लस माइनस लगाओगे, जनरल फार्मूला बन गया। प्लस माइनस का मतलब है कि साया इस तरह भी आ सकता है और प्लस x में भी जा सकता है, तो प्लस माइनस दोनों हो गए, r विल कैंसल r, नाउ v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा r स्क्वायर minus x square under root. Now this is the formula for the projection. Projection mean SHO. मेरा टॉपिक यहां पे भी खत्म था, यहां पे भी खत्म हो गया। मजीद आप इसको और भी अच्छा बना सकते हो, कैसे? वेरी सिंपल। मुझे ये बताओ, जब एक बॉडी गोल दायरे में जाएगी तो उसका साया क्या होगा? सपोज साया की मीन पोजीशन है, साया इस तरह जा रहा है, जाकर यहां तक आ सकता है, इससे मजीद साया नहीं जा सकता। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक साए का मैक्सिमम फासला है, मैक्सिमम फासला मीन एम्पलीट्यूड है x नॉट। अगर आप सोचो तो यहां से लेकर यहां तक गोल दायरे का रेडियस भी है। मेरा कहने का मकसद है कि v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट r की बजाय x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ SHO। मेन जो इक्वेशन है वो ये है बेटा। फिर अगर आप इसमें मिसाल के तौर पर मैं स्प्रिंग सिस्टम के लिए करना चाहते हो तो वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि A का फार्मूला होगा माइनस के बाई एम एक्स। A हमने ये भी निकाला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों को कंपेयर कर दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर है माइनस के बाई एम एक्स, माइनस माइनस एक्स एक्स कैंसिल होकर ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम। तो हम ये भी कह सकते हैं v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट k डिवाइडेड बाई m अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। और ये जनाब प्रोजेक्शन है, दोनों SHO थे, मैंने दोनों का फार्मूला निकाल लिया। तो जनाब मेरे टॉपिक का नाम था इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ SHO। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ SHO जो है बेटा मैं वो करा चुका हूँ। इसमें आप मज़ीद थोड़ा सा और भी कुछ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक करूँगा आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं मीन पोजीशन ले लूँ, x से मुराद है साए का फासला, तो मीन पोजीशन पर x कितना है? 0। तो इस इक्वेशन में x 0 पुट कर दो, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ x नॉट स्क्वायर रह जाएगा, x नॉट स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर सिर्फ x नॉट रह जाएगा। इसका मतलब है v बराबर होगा प्लस माइनस ओमेगा x नॉट। Now this is the formula for the speed of SHO at mean position, और mean position पर उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, तो हम ये कह सकते हैं ये मैक्सिमम स्पीड। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन ले लूं,
एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब ये है कि साया मीन पोजीशन से हरकत करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर आए, एक्सट्रीम पोजीशन पर उसका जो एक्स होगा डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब है एक्स नॉट। तो इस इक्वेशन में मैं कर दूंगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा आ जाएगा, और एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट है, तो मैं x को भी एक्स नॉट कर दूंगा, तो ये कैंसिल होकर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो 0 अंडर रूट 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 आ जाएगा। नाउ दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन और उसकी स्पीड मिनिमम होगी, वो तो मैं बता चुका हूँ बेटा। जब ये बॉडी इस तरह आएगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर उसकी स्पीड सबसे कम होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी स्पीड मिनिमम होगी, मीन पोजीशन पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो मेरे टॉपिक का नाम था इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एसएचओ। एसएचओ था प्रोजेक्शन और स्प्रिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम, दोनों मैंने निकाल दिए जनाब। तो ये दोनों आपका काम खत्म हो गया। थैंक यू बेटा।